दोस्तों मेरे कल के वीडियो के बाद एक सिंपल सा सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वेकफिट इनोवेशंस का जो आईपीओ ये है वो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर पैसा ट्रैप होने की एक स्ट्रेटजी है मार्केट की। ठीक है, तो ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये कोई सरफेस लेवल वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, जैसे कि मेरे बाकी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं मीशो के बारे में, आपका एगक्वेस के बारे में, और अभी लेटेस्ट कल जो बना है विद्या वायर्स के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ये 1300 करोड़ का आईपीओ लगाने योग्य है या फिर फंसने वाली चीज हो जाएगी आपको। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है आपका 8 दिसंबर को, क्लोज होगा आपका 10 दिसंबर को, और उसके आगे के सारे प्रोसेस वगैरह रहेंगे कि 195 रुपए पे इसका इशू प्राइस है। लगभग 1300 करोड़ रुपए, मतलब एग्जैक्ट 1300 करोड़ नहीं है, 1289 करोड़ का इसका इशू साइज है, जिसमें से 377 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे, बाकी सब प्रमोटर्स लेके जाने वाले हैं। तो मेरा वही वाला जो पुराना डायलॉग है कि कंपनी तो चाहती है कि भाई हमको थोड़ा सा ग्रो करना है, लेकिन प्रमोटर्स कह रहे हैं कि ये सब फालतू बातें नहीं, ये सब फालतू बातें कहीं और। ठीक है, अभी देखो, मेरा जो फेवरेट पॉइंट है, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, आप लोग को सब पता है कि मैं सबसे ज्यादा रिलाई करता हूं कि नंबर्स क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो नंबर्स झूठ नहीं बोलते, तो नंबर की बात करते हैं। फिस्कल 23 से फिस्कल 25 के बीच में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, 820 करोड़ से 1305 करोड़। ठीक है, अच्छा खासा 30-40% का रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, लेकिन साथ ही साथ इनके एक्सपेंसेस देखोगे तो वहां पे उससे तेजी से ग्रोथ आया है। 145 करोड़ का लॉस फिस्कल 23 में था, वो लॉस घटा है, लेकिन फिर भी 35 करोड़ का लॉस फिस्कल 25 में भी रहा है। एक प्लस पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट हाफ सितंबर तक की बात करते हैं, अगर फिस्कल 26 में सितंबर तक में ये लॉस, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरफ एक स्टोरी दिख रही है, क्योंकि ये 35 करोड़ का लॉस और 35 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी के लिए। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू आपको अच्छा दिखेगा, फिस्कल 23 से फिस्कल 25 में रेवेन्यू ग्रोथ आपको अच्छा दिखने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहा है, क्योंकि लॉसेस घटे हैं। 145 करोड़ का लॉस, 15 करोड़ का लॉस, उसके बाद 35 करोड़ का लॉस, मतलब। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉसेस में अंतर देखने को मिला है। अभी क्या है, कंपनी का कहना है जो हम 377 करोड़ रुपए ले रहे हैं उसको हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, तो उसमें ज्यादातर देखो इन लोग का जो प्रेजेंस है, ये कंपनी क्या है, मैट्रिसेस बनाती थी पहले, मैट्रिसेस के बाद अभी क्या है, ये होम डेकोर, फर्नीचर और इन सब चीजों की हर तरीके से एकदम जड़ में घुसती जा रही है। तो अभी क्या है, इनका प्रेजेंस मेनली ऑनलाइन था। अभी ये लोग क्या है, ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह खोल रहे हैं, उसमें पूरा तरीके से जो कोको होता है ना, सीओ, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, ठीक है, उसको ये लोग खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं दे रहे हैं। अभी कंपनी के स्टोर्स खोलने पे इन लोग का तवज्जो ज्यादा है। तो वहां पे वो जो 377 करोड़ है, उसमें से जो मेजर चंक जाएगा वो ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह खोलने में जाएगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो बड़ा नेगेटिव है वो हाई ओएफएस है। अभी जल्दी से सेक्टर आउटलुक की बात करता हूं, तो अभी हमने चैट जीपीटी से पूछा कि इंडिया के होम और फर्नीचर मार्केट का जो अल्ट्रा फ्रेगमेंटेशन है वो कहां तक है। तो चैट जीपीटी का जवाब था कि 2024 तक ऑनलाइन पेनिट्रेशन 9% था। अब 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 13 से 15% तक जा सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल एक्सपेक्टेशन, नथिंग कॉन्क्रीट। ठीक है, ये मैं आप लोग को पहले ही क्लियर करने वाला हूँ कि भाई चैट जीपीटी, एआई कैन मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो उसका उसके हिसाब से ये है, तो ग्रोथ तो गारंटीड है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो जो अभी ये लोग देखो, D2C ब्रांड में तो तगड़ा इन लोगों ने, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड एकदम तगड़ी पकड़ बना रखी है। ऑनलाइन पेनिट्रेशन में ये लोग एकदम टॉप नॉच पे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में ये लोग नए नए हैं। ठीक है, ये लोग अभी घुस रहे हैं। तो ऑफलाइन में इन लोग को अपना देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक अलग मार्केट है। ठीक है, दोनों के बिजनेस स्ट्रैटेजीज अलग हैं। तो उस तरीके से इन लोग को अपना बिजनेस मॉडल को उस तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी अब थोड़ी दिखनी स्टार्ट भी हो गई है, ऑफलाइन आपको तरीके से रखना पड़ेगा मार्केटिंग वगैरह, क्योंकि इनिशियली तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस, लीज लेना, लीज पे बिल्डिंग लोगे आप, ये सारी चीज़ों करोगे। ये सारी चीज़ें इनके आरएचपी में भी लिखी हुई है कि जिसके लिए पैसा वैसा ले रहे हैं कि भाई स्टोर्स वगैरह लीज पे लेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा, और ये सब चीज़ों के लिए, तो उसके लिए ही पैसा मांग रहे हैं कायदे से देखा जाए तो। ठीक है, अभी
जो इनका प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ। D2C ब्रांड होने का इनको जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि इनके पास कस्टमर डेटा है, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर है कि भाई उसको पता है कि लोगों को किस टाइप की चीज़ें पसंद आ रही हैं, किस टाइप की चीज़ों में लोगों का रुझान है, ठीक है। तो इनके पास डेटा इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड इन द करेंट टाइम्स। आज के दिन में आपके पास डेटा है तो वो किसी भी रूप में सोने के समान ही है एक तरीके से। इनके पास ऑनलाइन में इनके पास मार्जिन दिखता है, अच्छा डायरेक्टली डिलीवरी एक्सपीरियंस है। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमने नोट करके रखा है इसमें। देखो, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। कॉस्टिंग तो बैठेगी यार लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि भारी भारी चीजें देते हैं। अब मान लो होम डेकोर है, बिस्तर मान लो दे रहे हैं, ठीक है। पिलो विलो का तो चलो ठीक है, मैट्रेसेस में भी आपका लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस जाएंगे हाई। बिस्तर विस्तर दे रहे हैं, जो बेड वगैरह है इसमें भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो रिटर्न्स भी इसमें हैवी रहते हैं। ऑनलाइन में आपका रिटर्न तो रहता है, ऑफलाइन में रहता है ना भाई, सामने से गए देखे आपने और सब कर लिया, उसके बाद भी कुछ लोग बड़े दुष्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं हमको वापस ले जाओ, हमको तो नहीं चाहिए, ये मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको तो भाई थोड़ा सा रुझाने के लिए भी दिखाना पड़ेगा ना कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा, आप तुरंत वापस करिए, हम ले जाएंगे। तो वो सब चीजों को भी आपको ध्यान देना रहेगा कि आप अपनी बात से भी नहीं पलट सकते, ठीक है। वेयर हाउस कॉस्ट, आप भाई मान लो आप बेड वगैरह बना रहे हो, होम डेकोर के आइटम्स बना रहे हो, तो आपको बड़ा वेयर हाउस भी रखना पड़ेगा। क्योंकि आप भाई ऑनलाइन मार्केट में हो तो आपके पास अच्छा वेयर हाउस में रहना, एक डिसेंट साइज का वेयर हाउस रहना चाहिए, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, जो SKUs हैं, SKUs को आप अकोमोडेट कर पाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कैपेक्स हैवी मॉडल है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसमें आपका बहुत ज़्यादा। अभी दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तो बिजनेस स्ट्रेंथ और दूसरा है बिजनेस वीकनेस। जल्दी से मैं आप लोग को बता देता हूं, इसमें एकदम कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, बिल्कुल है। फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। लार्ज ओमनी चैनल प्रेजेंस है, वो भी है। मैन्युफैक्चरिंग प्लस लॉजिस्टिक कंट्रोल है, वो भी है। और बिग होम कैटेगरी एक्सपेंशन रनवे, ठीक है। इसमें मतलब घरों में लगने वाली बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तो तकिया, पिल्लो, मैट्रेसेस, गद्दा, रजाई, बेड, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अभी वीकनेसेस क्या है? एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यू से, बहुत बड़ा वीकनेस है। फर्नीचर लॉजिस्टिक हैवी बिजनेस है, बिल्कुल हैवी बिजनेस है, डिस्कस किया हमने। 3 साल से कंटिन्यूअस लॉसेस चल रहे हैं, अभी जाके थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है, वो भी अभी हाफ ईयर का है। हो सकता है अगले साल भाई मतलब अगले हाफ, अगले सेकेंड हाफ, Q1 Q2 में तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा 35 करोड़, हो सकता है 3-4 में लॉसेस हो जाए तो भी काम खराब हो जाए, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का प्रेशर रहता है भाई, वर्किंग कैपिटल का प्रेशर। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज, लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको शॉर्ट टर्म के ले लें, लॉन्ग टर्म के ले लें, तो जल्दी से उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, लिस्टिंग गेन मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्यों है? जैसे मीशो का है, मीशो भी एक ब्रांड प्रेजेंस है मीशो का, ठीक है। वैसा ही एक ब्रांड प्रेजेंस वेकफिट का है, तो लिस्टिंग गेन अच्छी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है, बहुत खराब भी नहीं होगा। मिनिमल लिस्टिंग गेन, जिसको मैं बोलता हूँ 10%, 15% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अभी कुछ जीएमपी इसका 0 दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जीएमपी चल भी नहीं रहा है इसका, ठीक है। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से भाई लिस्टिंग गेन के लिए मैं एक लॉट तो अप्लाई करूंगा ही, बाकी तो हम आगे जब QIB वगैरह का रिस्पांस वगैरह देखेंगे, एंकर लिस्ट देखेंगे, उसके हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसा सोचते हो? आप लोगों ने इस ब्रांड के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? सब चीजें नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डिस्कशन चालू करिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वरना बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप मिस कर दोगे, जो मैं वहां पे रेगुलर डालता रहता हूं। और साथ ही साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हमको तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।